हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग वीडियो पढ़ रहे देख रहे होंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को पूरा देख कर अपने कॉमेंट कीजिएगा कि वीडियो किस तरह का आप लोगों को लगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कल करवा चुके थे, 1.3 का 5 तक करवा चुके थे। ये आपका 1.3 का एक्सरसाइज रियल नंबर का छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है P/Q, Q बराबर 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, है ना। P/Q के रूप में लाना है और क्या बोल रहे हैं कि इसको परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले है कि आप लोग को बताए थे कि करा है कि Q, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लिखिएगा हल। आप लोग को बताए थे Q यानी हर, है ना। P हो गया मेरा अंश और Q हो गया हर। आप लोग बता रखे हैं कि जब Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 3 कंडीशन को फॉलो करना होता है ना। जब Q का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपका 2 के पावर m का घात होना चाहिए, है ना। दूसरा कंडीशन ये था कि 5 का पावर n का घात होना चाहिए और तीसरा कंडीशन ये था 2 पे पावर m का घात या फिर गुना 5 का पावर n का घात होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन में किन्हीं एक कंडीशन को फॉलो करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं उदाहरण में देखिएगा 3/8 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। तो क्या बोले थे आपको, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर मान लीजिए 2 का घात अगर आता है या 5 का घात आता है या फिर दोनों का घात आता है, तब जाकर वो आपका कैसा निरूपण होगा, आपका शांत दशमलव का होगा। चलिए देखिए, तो 8 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप LCM ब्रैकेट से फिर इसको तोड़ लीजिए तो 4 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 2 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 1 होगा। तो ये टूट गया आपका 3/2। कितना बार लिखेंगे, 3 बार। तो बताइए 2 का घात 2 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब हो गया 3/8 है वो आपका कैसा निरूपण हो जाएगा, शांत दशमलव निरूपण हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ये ले लिए। करा कि अनेक उदाहरण लीजिए, तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए जैसे ले लेते हैं 4/25 ले लेते हैं, ठीक है। 4/25 ले लेते हैं। तो जब 25 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 25 का आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो टूटेगा 5 बार में, फिर 5 लगाइए तो 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ 4/25 को आप 5 गुना 5 2 बार होगा। इसका मतलब 5 का जो पावर हो जाएगा, बोलिएगा सर 2 होगा, है ना। तो 4/25 जो है, 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 5 का घात आया ना जी, तो 5 का घात आना चाहिए या फिर 2 का घात आना चाहिए या फिर दोनों का घात आना चाहिए। तो आपका 2 एग्जाम्पल ले लिए तो आपका हो जाएगा 3/8 हो जाएगा और 4/25 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपका 2 का घात आना चाहिए या फिर 5 का घात आना चाहिए या तो फिर ये दोनों का घात आना चाहिए, 5 का भी घात या फिर 2 का घात। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन तैयार हो गया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 6 तक समझ लिए, 7 नंबर आइए। कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती कहने का मतलब हुआ कि जो संख्या बार बार रिपीट ना करे, बिना रिपीट करे, तो अनवसानी यानी अशांत, अनावर्ती का होना चाहिए। तो चलिए, तो जितने भी आपका अप्रिमेय संख्याएं हैं, सभी अप्रिमेय संख्याएं दिखिएगा हल में, सभी अप्रिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण बोल रहा है ना, तो उदाहरण क्या लिखिएगा। तो जैसे बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत, अनावर्ती यानी जो रिपीट ना करे, बार बार जो रिपीटेशन में न जाए। तो जैसे कि आप √2 देख लीजिए, √3 देख लीजिए और √5 देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बार बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि √2 का मान होता है 1.414 होता है, √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, √5 का मान होता है 2.236 होता है। आगे बढ़ते जाइएगा तो आपका ये जो संख्याएं हैं, √2 का जो मान है वो आपका अनावर्ती दशमलव प्रसार है ना, क्योंकि बार बार ये रिपीट नहीं होगा। चलिए, तो आपका 7 नंबर बन गया। 8 में क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच, मतलब ये दोनों संख्याओं, परिमेय संख्याओं के बीच 3 अलग अलग अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 3 अलग अलग अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, हल लिखिए। सबसे पहले क्या लिखिए, हल। 7 से भागा दीजिए कितने में, 5 में। तो 7 से भागा दीजिएगा 5 में, तो 7 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो एगो 0 बैठाइए, उसके लिए एगो डेसिमल बैठाइए। तो 7 7 49 हो जाता है, 1 बचेगा, फिर एक 0 बैठाइए, 7 एकाएँ 7 होगा, तो आपका 3 बचेगा। फिर आप जो लगाइएगा तो 7 चौक 28 होता है, फिर आपका 2 बचेगा। फिर एक जो लगाइएगा तो 7 दूनी 14 होता है, आपका 6 बचेगा। फिर 6 पे 0 लगाइएगा तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बर्तन लगेगा 56, 4 बचेगा। फिर 0 उतारिएगा तो 40 हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, फिर 5 बचेगा। फिर देखिए, आप 7 में 5 से भागा लगाए थे, फिर आपका 5 आ गया, इसका मतलब है कि फिर से अंक क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, जब आप 7 से भागा लगाए तो इसका जो मान आया यहाँ पर लिख देते हैं। जब 5/7 जो आया है वो आपका 0.714285, उसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि फिर से ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, है ना। तो चलिए, फिर हम करते हैं 11 से भाग लगाते हैं 9 में। तो 11 से भाग लगाइएगा आप 9 में, तो भाग तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए वो दशमलव, और दशमलव के बदले में एक 0। तो 11 8 88, सॉरी 11 से भाग लगाए तो हो जाएगा आपका 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा। फिर 2 पर एक 0 बैठाइए तो हो जाएगा 20। 11 का टेबल एक मरते पड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आपका 9 बचेगा। फिर देखिए,
आप 9 में भागा लगाए थे 11 से, तो फिर से 9 बच गया। इसका मतलब कि फिर से ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब आप है कि जब 9/11, 11 से भाग लग दिए थे आप 9 में, तो आपका जाएगा 0.81 पर रेकरिंग हो जाएगा, यानी बार हो जाएगा। ये आपका फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ये दोनों के बीच, है ना, देखिएगा 0.714285 और 0.81 के बीच तीन अप्रिमेय संख्याएं हैं। तीन अप्रिमेय संख्याएं हैं। अब देखिएगा, मतलब ये दोनों के बीच में आपको 3 को लिखना है। तो 3 को कैसे लिखेगा, तो पहले देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 0.71 से 0.81 के बीच में जो भी है संख्या, वो आपको 3 को लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.72, 0, फिर 2, 00, फिर 2, 000, फिर 2, 044, फिर 2, 050, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका, हम ले सकते हैं 0.75 भी ले सकते हैं, क्योंकि 71 से 881 तक जाना है। तो 75, फिर 0, फिर 5, 00, 5, 000, फिर 5, 044, 5, 50, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। ये हो गया। एक और बोल रहा है, 3 को बोल रहा है, तो आप ले सकते हैं 0.7 लेते हैं, 0.79 ले लेते हैं, ठीक है, 0, फिर 9, 00, 9, 000, 9, 044, 9, 50, डॉट 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 डॉट। यही है आपका। तो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है, 7 से भाग लगाना है 5 में, जो आएगा इतना आएगा। फिर 11 से भाग लगाइएगा 9 में, इतना आएगा। तो ये और ये संख्या और इनके बीच में आपको 3 को लिखना है, आपका अप्रिमेय संख्या है, जो ये चीज़ लिख दिए हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? 8 नंबर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन समझिएगा। इस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहे बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं आपका परिमेय है और कौन कौन संख्याएं आपका अप्रिमेय है, परिमेय और अप्रिमेय। इसमें आपको बताना है कि √23 क्या है, √225 क्या है, 0.3796 क्या है, ये संख्याएं क्या है और ये संख्याएं क्या है। तो चलिए, तो आप लोग बता रखे कि परिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं और अप्रिमेय संख्या को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो जिसका परफेक्ट वर्गमूल अगर नहीं निकलता है, जैसे √23 लिखा हुआ है, तो √23 किसी का भी वर्ग नहीं होता है या फिर ना किसी का वर्गमूल निकलता है। तो आपको ये आपका जो संख्या जो हो गया, आपका अप्रिमेय संख्या हो गया, अप्रिमेय संख्या। चलिए, अब है दूसरा, √225। बताइए √225 का वर्गमूल क्या होता है, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। बताइए किसका वर्ग होता है, √225 जो है किसका वर्ग होता है। तो बोलिएगा सर 15 का होता है। तो 15 हो गया। अब 15 क्या है, आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 15 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या है, हो गया। अब है तीसरा 0.3796। इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, मतलब कि यहाँ दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद क्या हो गया, ये समाप्त तो हो चुका है, मतलब भागा पूरा पूरी से लग चुका होगा। तो इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन कि 7.478778 डॉट 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 कहाँ तक, कोई नहीं जानता है कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये कभी अंत नहीं होगा, और जिसका कोई संख्या का कोई अंत नहीं है तो वो संख्या आपका अशांत होता है, यानी अपरिमेय होता है। तो ये संख्या आपका कैसा कहलाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, अपरिमेय संख्या है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 1.101001001300140150 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इसका भी कोई अंत नहीं है, और जिसका जब कोई संख्या का अंत नहीं होता है भागा देने के बाद तो वो अशांत होता है, और अशांत उसी का होता है जो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ये था आपका 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का रियल नंबर क्लास 9, और कौन सा बुक का होगा, NCERT बुक का सोल्यूशन वीडियो है। तो ये आपका 1.3 कंप्लीट हो गया। आप लोग को जो अगला वीडियो आएगा 1.4 होगा, एक्सरसाइज अगला 1.4 होगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस छोटे से भाई को या छोटे से मतलब दोस्त को आप लोग सपोर्ट करना। सपोर्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम कैसे अपने आप को मतलब कि और अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने वीडियो ला पाऊँगा, समझा पाऊँगा। इसलिए कमेंट और वीडियो को शेयर सभी दोस्तों में कर दीजिएगा जो क्लास 9th में इस बार गया है और पढ़ने में बहुत उत्सुक है, और उसको कई तरह का दिक्कतें से प्रॉब्लम समस्या आ रही होगी जिससे वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। तो इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिएगा जहाँ तक बच्चे पढ़ने में उत्सुक और हर चीज़ को समझना चाहता है मैथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।